चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो रहेगी मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट में अप ट्रेंड कैसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, एंड अप ट्रेंड ख़त्म कैसे होता है, डाउन ट्रेंड ख़त्म कैसे होता है, ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास इसी चीज़ की रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर मार्केट इस तरह से चल रही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड पे मार्केट यहाँ पर जा रही है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से मार्केट जा रही है तो ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। एंड सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर इस तरह से चलेगी तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इस तरह से डाउन ट्रेंड पे, इस तरह से अप ट्रेंड पे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, ये तो आपको पता है। लेकिन जब हम इसे अंदर से रीड करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे हमें स्ट्रक्चर रीड करने में आसानी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे होगा, मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड पे जा रही है इस तरह से। अभी मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, हमें समझ आ रहा है मार्केट अप ट्रेंड पे है। लेकिन अगर अप ट्रेंड में कभी भी सेलर्स एंटर होते हैं इस तरह से, तो हमें एक हायर हाई का पॉइंट मिलता है। ये वो हायर हाई का पॉइंट कौन सा होगा, जो यहाँ पर ऊपर से कलर चेंज हुआ है ग्रीन टू रेड। अब इसमें से जो हाईएस्ट विक होगी, जो भी कैंडल की हाईएस्ट विक होगी, वो एक हायर हाई का पॉइंट होगा, ठीक है। अब उस हायर हाई का काम ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू रन करवाने का रहता है, वो मैं टारगेट की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो ठीक है, अभी कुछ भी हो रहा है वो हमें नहीं देखना है, यहाँ पर करेक्शन हो रही है, ठीक है। अब अगर मार्केट में क्या होता है, यहाँ से अगेन बायर्स रिकवर करके आ जाते हैं इस तरह से, और इन फ्यूचर हायर हाई का ब्रेकआउट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, एक हार लो का लेवल मिलता है इस तरह से। वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला नीचे, जिस पॉइंट से मार्केट ने पुल बैक लिया था, जो लोएस्ट पॉइंट था, जो यहाँ पर कलर चेंज हुआ होगा। इन दो कैंडल्स में से जो नीचे दो कैंडल्स है, उनमें से यहाँ पर नीचे हमारे एक हार लो बनेगा, ठीक है। इन दो में से हार लो एंड इन दो में से हार है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड इसी तरह से चलेगा। अब इन फ्यूचर भी कैसे होगा, सेम टू सेम एज इट इज। अभी हाई लगा है, अब अगेन अगर सेलर जाते हैं तो फिर यही सिनेरियो यहाँ पर बनेगा जो मैंने बनाया है, हायर हाई अगेन मिलेगा। हाई लग चुका है, ठीक है। अगर हाई नहीं लगा है तो उससे पहले कोई भी लेवल्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। जब तक हाई नहीं लगता है, बीच में कुछ भी करेक्शन हो रहा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर बायर्स अगेन आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि सेलर्स फिर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई हाई कोई लो नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, जब तक मार्केट प्रीवियस हाई हाई का ब्रेकआउट नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स ऊपर जाते हैं इस तरह से, जैसे ही हाई हाई का ब्रेकआउट होगा तभी हार लो मिलेगा। हार लो कब बनता है, जब हाई हाई का ब्रेकआउट होगा। एंड जो हार है वो कब बनेगा, जब मार्केट में अपट्रेंड में सेलर जाएगा, ठीक है। हाई का ब्रेकआउट होगा, सेम टू सेम एज इट इज, मार्केट आगे ऐसे ही चलनी है, ठीक है। फिर से बायर्स आ गए, क्या देख रहा है, बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, तो अगेन, अच्छा अगेन नहीं, यहाँ से वही सिनेरियो चल रहा है। देखो नीचे से मार्केट अप ट्रेंड में इस तरह से ऊपर ऊपर जा रही है, सेम टू सेम यहाँ भी मार्केट ऊपर ऊपर इस तरह से जा रही है। तो सेम सिनेरियो अप ट्रेंड में यही रहेगा कि अगर अगेन मार्केट में सेलर्स एंटर हो जाते हैं इस तरह से, अगर यहाँ पर अगेन मार्केट में सेलर्स आ जाते हैं, ये लो, तो अब सेम टू सेम हो गया, हमें मिल गया हार आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया, हार आएगा पॉइंट मिल गया। अब इसका कोई भी काम नहीं है, जो प्रीवियस हार आया था इसका ब्रेकआउट हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब जो नीचे हार लो है उसका काम है, हार लो का काम क्या रहता है, ट्रेंड को बचा कर रखना। इसका मतलब है कि हार लो का ब्रेकआउट हो गया तो फिर ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ये समझो हमारे पास अब क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, हार आए एंड हार लो। अब ये जो हार लो है और ये जो हार आए, इसके बीच में जो मार्केट चल रही होती है उससे बोलते हैं करेक्शन। इस तरह से ये जो हार आए और हार लो है, इसके बीच में जो भी मार्केट चल रही है इसको करेक्शन बोलेगा। जब तक इसके बीच में मार्केट है तब तक ना मार्केट यहाँ से कोई हार हाई बना सकती न्यू, ना ही कोई न्यू हार लो बना सकती। जब तक इसके बीच में, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक मार्केट करेक्शन कर रही होगी। इस तरह से सेलर जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैंने जैसा कि बोला इस तरह से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगेन सेलर जा रहे हैं, ये करेक्शन हो रही है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हायर हाई और हायर लो के बीच में करेक्शन हो रही है। अब अगर इन दो में से किसी भी एक लेवल का ब्रेकआउट होता है तो तभी हमें पता चलेगा मार्केट का अब न्यू स्ट्रक्चर क्या है। मान लो कि ऊपर को निकल गई अभी, फिर से यहाँ पर हायर हाई का ब्रेकआउट हो गया, तो हमें अगेन यहाँ पर मिल गया नीचे हार लो जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। एक हार लो नीचे, एक ऊपर यहाँ पर और मिल गया,
अब सेम टू सेम एज इट इज मार्केट इन फ्यूचर भी अप ट्रेंड में चलेगी। हाई लग गया है, अब अगर फिर से सेल जाते हैं तो फिर से एक न्यू हाई मिल जाएगा। ऑल ओवर अप ट्रेंड में जब तक मार्केट है ऐसे ही चलती रहेगी जैसी अभी तक चल रही थी। सेम टू सेम एज इट इज मार्केट ऐसे ही ऊपर चलती रहेगी जैसे यहाँ पर चल रही थी। अप ट्रेंड में चल रहे थे, सेलर्स जा रहे थे, फिर सेलर्स के सिनेरियोस बन रहे थे, ठीक है, फिर बायर्स अगेन आ रहे थे। तो आज की जो हमारी ऑल ओवर क्लास है उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर रीड करना आ जाएगा, जो भी मार्केट हो रहा है जितने भी चार्ट है सारे रीड करने आ जाएंगे, ठीक है। एंड जैसे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे हमें सारी कैंडल्स भी उसी तरह से रीड करनी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। डाउन ट्रेंड का भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, सेम टू सेम एज इट इज, मार्केट में सेलर्स नीचे जा रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट में कभी भी बाहर जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में हमें मिलता है लोअर लो। अब ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ लोअर लो, लोअर हाई, हाई लो, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको इन फ्यूचर टारगेट्स का पता चलेगा, तभी आपकी ट्रेड्स सही लगेगी। ये नीचे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्शन हो रही है, ऊपर कोई लोअर हाई होगा वो हमें पता है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई लोअर आया, इसके और लोअर लो के बीच में करेक्शन हो रही है, जब तक इनमें से किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है उसके तब तक, अभी डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लो के नीचे लो लग जाता है, अगर लो के नीचे लो लग जाता है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फिर लोअर हाई। वो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, इन दो में से जिसका टॉप है। अब यहाँ पर न्यू लोअर हाई मिल गया। अब सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही मार्केट चलती जाएगी, जब भी मार्केट में बाहर जाएंगे न्यू लो लगने के बाद, या कभी भी लो लग गया है तो उसके बाद कभी भी सेलर्स नीचे जा रहे हैं, एंड कभी भी मार्केट में अगर बायर्स की कैंडल एंटर हो गई इस तरह से, तो सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पर ये सिनेरियो है, नीचे से लोअर दो मिल जाएगा, बायर्स एंटर हो रहे हैं, करेक्शन हो रही है, इसको हटा देना है। अब इसका कोई भी काम नहीं है, काम है तो सिर्फ लोअर आएगा है, क्योंकि लोअर आए देखो क्या होता है, लोअर आए सेलर्स का घर होता है, ठीक है। वहां से कितने भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एंटर हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लोअर हाई से रिवर्स करना है, और जो लोअर लो है उसको ब्रेकआउट करना है, क्योंकि सेलर्स डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करवाना चाहेगा, ये सेलर्स का पॉइंट होता है लोअर लो, वो मैं आगे बताऊंगा वैसे। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इतना ही था, इसका क्लियर हो जाना चाहिए। अब है मेन थिंग कि हमारा जो है टारगेट, सॉरी टारगेट नहीं, ट्रेंड चेंज कैसे होता है। अब देख लो, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मार्केट अप ट्रेंड पे है, मार्केट पे सेलर्स आए, मार्केट में फिर क्या हो गया, हायर हाई का ब्रेकआउट हो गया, मान लेते हैं इस तरह से, हायर हाई का ब्रेकआउट हो गया, हमें मिल गया हार लो, ठीक है। अब अगेन मार्केट में सेलर जा रहे हैं तो अगेन न्यू हायर हाई मिल रहा है, सेलर जाए, ये मिल गया न्यू हायर हाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्शन हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्केट में हार्ड लो का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर हार्ड लो का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हार्ड लो का ब्रेकआउट होता है अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, मार्केट डायरेक्टली डाउन ट्रेंड पे आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या चेंज होगा, जो यहाँ पर ऊपर हमारा एक हार आया था, ये हार आया नहीं है, अब ये लोअर आए। हार आए का मैंने क्या मतलब बताया कि उसको हम कंटिन्यू ब्रेक ब्रेक करवाते हैं। अब इसको ब्रेकआउट नहीं करवा सकते, ये सेलर्स का घर हो गया, ये सेलर्स का पॉइंट हो गया, इसका काम है अब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रन करवाने का, यानी कि यहाँ से सेलर्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल गई, अब बदलेगा क्या, सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक अप ट्रेंड में थी, जैसे ही डाउन ट्रेंड में गई है तो अगर बाहर जा गया, अब नीचे से मिल गया लोअर लो, ठीक है। लोअर लो मिल गया तो अब सब कुछ सिनेरियो डाउन ट्रेंड का ही चलेगा। लोअर लो का ब्रेकआउट होता है नीचे की ओर तो लोअर हाई मिल गया, यहाँ पर देखो ये लोअर हाई मिल गया, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है। अब अगर फिर से नीचे से बाहर एंटर होते हैं तो फिर से लोअर लो मिलेगा, ये बाहर एंटर हुए लोअर लो मिला, लेकिन अगर लोअर हाई का अगेन ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर देखो लोअर हाई का अगेन ब्रेकआउट हो गया तो फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। अब ये जो नीचे लोअर लो था ये लोअर लो नहीं है, अब ये फर्स्ट हार्ड लो है। फर्स्ट हार्ड लो को क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है नीचे तो मार्केट फिर से क्या करेगी,
फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाएगी। अभी मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। अब अगर यहाँ पर सेलर्स एंटर होते हैं इस तरह से, तो अब हमें हाई हाई मिलेगा क्योंकि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अब अगर इस हाई के ऊपर हाई लगता है तो हमें फिर से हाई लो मिलेगा। हाई के ऊपर हाई लग गया है तो हाई लो मान लो वीक नहीं है तो यहाँ पर बॉडी में हो गया हाई लो। इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। ये जो ऊपर पॉइंट है ये लोअर है, इसका क्या मतलब है, ये सेलर्स का पॉइंट होता है। वैसे ये हमारे टारगेट्स होते हैं। ठीक है, इसको टच कर लिया यहाँ पर तो यहाँ से सेलर जा सकते हैं। अगर नहीं भी आया कंटिन्यू कर दिया तो अगेन हम कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर हमें रीड करना है। यही कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर थोड़ी भी गलती हुई तो ये समझो कि आपका स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ, तो ट्रेड भी सही नहीं मिलेगी। तो देखो भाई, अब क्या आपको क्लियर हो गया ये? और ये बोल रहा था कि प्रीवियस जो हायर लो था वो ब्रेक नहीं हुआ था, उसके बाद आपने जो ये इधर बनाए थे नेक्स्ट में, तो वो हायर हाई कैसे हुआ जो मतलब प्रीवियस? हाँ, इधर वाला हम्म, ये अगर हायर लो था। ये था हार लो। हेलो। हाँ, और ये हायर लो था सर, ये वाला हायर लो था, तो आपने बोला कि ये हायर हाई हो जाएगा, ये वाला। यस। तो ये तो हायर लो को ब्रेक कहाँ किया है? हार लो ये होता है, नीचे विक होती है, बॉडी नहीं होता। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये विक हार लो है। ठीक है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ये हार लो है, ऊपर से हार है बन गया ये वाला पॉइंट। सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स ने हार लो का ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है ये, क्योंकि हार लो का ब्रेकआउट हो गया है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है तो नीचे से बायर्स एंटर होते हैं तो लोअर लो मिल गया, ये लोअर लो हो गया। फिर बायर्स एंटर हुए, फिर सेलर्स अगेन आए और लोअर लो का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ तो ये लोअर हाई बन गया ये वाला पॉइंट। सर एक कैंडल में भी कंफ्यूज? लोअर हाई लोअर लो बनता है? हाँ, ठीक है। ओके। ये इससे आगे का सिनेरियो देखो, जो ये पीछे का है। अब ये हो गया, इसका हार लो का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया। स्ट्रक्चर देख यहाँ लो से तो कैसे। डब्लू पैटर्न बना है शायद। डब्ल्यू एम सॉरी। अभी छोड़ो भाई, वो नहीं देखना है, जितना बता रहा हूँ उस पर ही फोकस होना चाहिए, बाकी कुछ ओके मत सर। देखो। ठीक है, ये कोई डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पर देख लो, लो के नीचे लो लग गया है तो लो हाई बन गया है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ से बार्स एंटर हो गए तो फिर से लोअर लो मिल गया। इस तरह से बार्स एंटर हुई, लोअर लो मिल गया, लेकिन ऊपर लोअर आई का ब्रेकआउट हो गया। मैंने क्या बोला, लोअर आई तो का ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली ट्रेंड अप के लिए चेंज हो गया। अब जैसे ही चेंज होता है ये नीचे बन गया हमारा फर्स्ट हार्ड लो, क्योंकि बीच में यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है। अगर बीच में होता तो वो भी फिर हार्ड लो बन जाता, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। हार्ड लो निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में आएगी। तो ये हार्ड लो हो गया, क्योंकि लोअर आई का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में गई है। अब अप ट्रेंड में अगर सेलर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हार है। अब यहाँ पर सेम, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये समझ लो मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में गई है, वो पता है आपको चली गई है, हमने देख लिया पीछे। अब अप ट्रेंड में मार्केट गई है तो ये देखो, इतना समझो पीछे का भूल जाओ, यहाँ पर इन फ्यूचर मार्केट अप ट्रेंड में गई है। अब अगर सेलर आया तो क्या स्नेरियो है, यहाँ पर अगेन हायर हायर हाई मिल रहा है ना। सेलर जाए तो हायर हाई मिल रहा है, जब उसका हाई का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हार लो मिल रहा है। तो ये इसी तरह से है। ठीक है, जब वहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स होती है तो कंफ्यूज होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करने में आपको ऐसे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे इतने सारे यहाँ पर सिनेरियोस बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने इससे कट करके देखा तो फिर थोड़ा आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि इसको रिमूव कर दिया, मार्केट यहाँ से अपट्रेंड में गई है। तो कैसे गई है, वो यहाँ पर नीचे हार लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अपट्रेंड में यहाँ पर गई है, ऊपर से सेलर जाए तो हार हाई मिला। ठीक है,
एंड उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियरली अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये है। एक और चीज़ है कि अगर अब ट्रेंड में मान लो ट्रेंड चेंज होता है, अगर सेलर जाते हैं हार लो बनाते हैं, ये हार लो नीचे बन गया है। ठीक है, अब अगर इस तरह से होता है कि सेलर जा रहे हैं, बायर्स ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ पर हार लो का ब्रेकआउट हो गया, ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गई है। अब ये जो हार आया था वो कौन सा पॉइंट था, ये वाला था, ये वाली विक थी। तो अब ये लोअर हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और पुल बैक आया था, तो जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, ये वाला भी एक लोअर हाई हो गया। तो ये दो लोअर हाई हो गए। इसका क्या मतलब है कि जब फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर नज़दीक है वो दूर भी हो सकते हैं, सिनेरियो जैसे हो सकते हैं। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऐसे ट्रेंड में चली जाएगी। अब यहाँ पर बाहर जाता है तो यहाँ पर लोअर लो मिल रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में। अब बताओ क्या पूछना चाहते हो। सर हायर लो का जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो वो लोअर हाई ऊपर वाला हो जाएगा क्या ये? जो हार आया था वो हो जाएगा, हार आया हमारा ये था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ एक रही था। पुल बैक आया था, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, ये एक लोअर लो हो जाएगा। हम्म, ठीक है, वैसे इसका काम नहीं होता, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ लोअर लो क्यों। वो अगेन आप इसको रिमूव कर दोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही थी, बाहर जाए, तो ये कौन सा सिनेरियो बना, लोअर लो का, है ना, यहाँ पर बना ना। जैसे अब ऐसे भी मान सकते हो डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर लोअर लो बन गया, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं थी, यहाँ पर अभी अभी ट्रेंड चेंज हुआ था इस तरह से, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इस तरह से हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कैंडल्स को हम यहाँ वे से रिमूव करें, लोअर हो गए लोअर इस हो तरह गए। का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने लोअर हाइज दिख रहे थे हमारे, दो दिख रहे थे। ये जो न्यू बना था, एक वो हार हाई वाला था, ये ऊपर हार आया था। इस तरह का सिनेरियो हम्म, बना था यहाँ पे। ये वाला और यहाँ पर हमारा था। तो आपका है क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलो, वैसे चार्ट पे जाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर ही सिनेरियो सारे बना देता हूँ। अब मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं कैंडल्स पे नहीं बता रहा हूँ, मैं ये एरिया में बता रहा हूँ। ये मार्केट का स्ट्रक्चर मान लो, अब इसे रीड करना है। अब मैंने तो बता दिया स्ट्रक्चर, और मैंने क्या बोला था कि ये पूरा रीड करना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर आपको रीड करना आ जाना चाहिए। मैं वैसे बता देता हूँ ये वाला, आपको खुद से चार्ट में स्क्रीनशॉट लेके ऐसे लिख लेना है, ये हार है, ये हार लो, ट्रेंड चेंज हुआ है, न्यू हार है, न्यू हार लो। ऐसे सारा 3-4 पोस्ट आप कल मुझे भेज देना, ताकि पता चले कितना समझ आया। अभी देखो यहाँ पर किस तरह से रीड होगा। मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट यहाँ से ट्रेंड पे बाहर जा रहे थे, देन यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, तो हार आया मिल गया। फिर यहाँ पर करेक्शन हो रही थी, ये पुल बैक लिया, यहाँ पे करेक्शन हो रही है। अब जैसे ही हाई का ब्रेकआउट हुआ, हमें यहाँ पर एक हार दो मिल गया, ये वाला। ठीक है, फिर मार्केट में अगेन सेलर जाए, अगेन हार हाई मिल गया। ठीक है, फिर मार्केट में करेक्शन हो रही थी, यस यस, एंड हार लो का ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही हार लो का ब्रेकआउट हो गया, इस पॉइंट से आगे का जितना भी स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट लोअर हाई, ये जो ऊपर हाई आया था ये हो गया फर्स्ट लोअर हाई, ये हो गया सेकंड लोअर हाई। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है तो ये एक तरह से फिर लोअर लो थे।
ठीक है, ये हो गए हमारे लोअर हाइस। ये हमें बाद में पता चलता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है। तो फर्स्ट लोअर हाई हमारा ऊपर है, वैसे नज़दीक से जो देखेंगे फर्स्ट ये वाला है, यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, अब नीचे से बाहर जाके ये मिल गया लोअर लो। अब ये लोअर लो मिल गया, मार्केट में बाहर ऊपर के एंड लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, नीचे हार लो। ये क्या हुआ यहाँ पर, लोअर लो टू हार लो, ये हार लो होगा नीचे अब, क्योंकि अब इसके ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में जाएगी। मार्केट फिर से ट्रेंड चेंज करके ये अप में चल गई, तो ये सेलर जाए तो ये बन गया हार है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया हार लो, क्योंकि हाई के ऊपर हाई भी लग गया था। फिर अप ट्रेंड में ये मार्केट सेलर जाके तो हार है बनेगा, हाई का ब्रेकआउट होगा तो हार लो बनेगा। अब सेम टू सेम यहाँ ऊपर भी हुआ है कि सेलर आया है, हार है बना दिया है, हाई के ऊपर हाई लग गया है तो यहाँ पर नीचे हार लो भी बन गया है। फिर यहाँ आगे हार लो का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जो ऊपर न्यू हार है बना था ये लोअर हाई हो गया है। इसके आगे की मार्केट पूरी डाउन ट्रेंड में गई है, तो डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहले ऊपर लोअर हाई लिख लेना, हार है तो लोअर हाई। फिर नीचे से बाहर जाए तो लोअर लो बन गया। फिर यहाँ पर मार्केट ने फिर से स्ट्रक्चर बनाया और ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। अब इस पॉइंट से आगे की मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है, नीचे हार लो हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, हार लो, लोअर लो टू हार लो। मार्केट अप ट्रेंड में गई थी तो यहाँ पर भी एक पुल बैक आया था, तो ये भी हार आया था और ये हार लो हो गया। और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चली गई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें रीड कर लिया। चार्ट में भी सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही रीड होगा। ठीक है, वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही रीड करना है। तो अब देखो मैंने तो पूरा बता दिया है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर रीड करके बता दिया है। अब अगर यही स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछूंगा फिर से तो आपको बताना है। चलो मैंने तो रिमूव कर दिया, अब आपकी बारी है। ठीक है, आपके पास भी आ रहा होगा वहाँ पर नीचे कुछ पेंसिल टाइप, उससे हाँ, आप ड्रॉ करके बताइए जरा कितना समझ आया। ये ये सर हायर हाई हो गया और और ये वो हायर भी लो हो बताना गया। है कि हार है और हार लो बनता कब है और कैसे बनते हैं, ताकि पूरा क्लियर हो। ये हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, एक करेक्शन है बीच में, फिर से हायर हाई हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने हायर लो तो बनाया पर अपने हाई को नहीं ब्रेक कर पाया यहाँ पे। तो यहाँ से हम ये देखेंगे, यहाँ से ये करके ये लोअर हाई हो जाएगा, ये लोअर लो हो जाएगा, अरे भाई लोअर हाई कलर चेंज कर लो ना, लोअर। कुछ दिख ही नहीं जाए कौन सा कलर लिया है। ये हो जाएगा लोअर हाई, ये हो जाएगा लोअर हाई लोअर क्यों लो। होगा भाई ये, अच्छा, ये लोअर हाई क्यों होगा। इसने अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो फिर लोअर हाई थोड़ी होगा ये लोअर हाई तब बनेगा ना अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। हार हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है तो तब लोअर हाई नहीं बना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है इसलिए वो लोअर हाई बने। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्यों मार्केट में वो लेवल बना है। अगर उसका रीज़न ही नहीं होगा तो ये तो फिर आपने यहाँ पर तुक्का लगा दिया है, मुझे सुन लिया है कि मार्केट में हाई नहीं लगा। हमें रीज़न पता होना चाहिए। मैं तभी पूछ रहा हूँ आपसे कि ये भी बताओ कि हार हाई कब बनता है, कैसे बनता है, हार हाई लो के कब बनता है, कैसे बनता है। सर जब हाई को अपने हाई को प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है तो हायर हाई बनता है। प्रीवियस हार हाई को ब्रेक करते हैं तो हार हाई बनता है, ऐसा तो मैंने नहीं बताया भाई। ये तो आप ये बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पर कोई हार हाई था और इस हार हाई को ब्रेकआउट कर दिया है तब हार हाई बनता है, ऐसा बोला आपने। प्रीवियस हार हाई का ब्रेकआउट होता है तब हार हाई बनता है, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। हार हाई तो तब बनता है जब अप ट्रेंड में सेलर जाते हैं, अप ट्रेंड में सेलर जाते हैं तब बनता है। हार हाई तो तब बनता है जब अप ट्रेंड में जब क्या होता है, सेलर जाते हैं तब बनता है। ठीक है, और हार लो कब बनता है, जब अप ट्रेंड में हार हाई का ब्रेकआउट होता है। हार हाई का ब्रेकआउट होता है, अप ट्रेंड में हार हाई का ब्रेकआउट होता है तब बनता है हार लो, इस तरह से। ठीक है, और ट्रेंड चेंज कब होता है, जब मार्केट में हार लो का
ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड चेंज कब होता है? जब अप ट्रेंड में हायर लो का ब्रेकआउट होता है। तो ट्रेंड चेंज मार्केट हो गया, डाउन ट्रेंड हो जाता ठीक है। फिर न्यू मार्किंग चलती है, तो फिर क्या होता है? हायर हाई टू लोअर हाई, तब बनता है लोअर हाई ऊपर। जब अप ट्रेंड में ट्रेंड चेंज हो जाए, है। शिफ्ट हो जाए डाउन की, मतलब अब ये लोअर हाई यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जब ये इसने फर्स्ट अपने लोअर हाई हायर लो को ब्रेक। तब होगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड हाँ, में गई है, हायर लो देखो। को ब्रेक किया तो ये लोअर हाई हो गया। हाँ देखो, मेरी बात ध्यान से सुन और लो ये लो। कि अप ट्रेंड में बनता है हायर हाई और हायर लो, ठीक है। ये दोनों अप ट्रेंड के लिए है। तो सर ये सब क्या था, कोरेक्शन था ये, क्या इसको करेंगे मानेंगे फिर? ये भाई जब तक करेक्शन था हमें नहीं पता था कि ये क्या है, ठीक है। ये करेक्शन था ये पूरा, हमें नहीं पता था इसका अच्छा। क्या होगा। लेकिन जब डाउन ट्रेंड में गई है तब पता चला है कि ये तो पूरी मार्केट ही डाउन ट्रेंड में यहाँ से आगे निकल गई है। जब तक करेक्शन जी थी, सर। जब तक इसके और इसके बीच में थी, तब तक हमें नहीं पता था ये क्या है। हो सकता था हाई का ब्रेकआउट कर ले, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही हार लो निकलता। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में गया है, तो पूरी मार्केट डाउन ट्रेंड में निकल चुकी है, ठीक है। और मैं बोल रहा था कि अप ट्रेंड में सिर्फ हार हाई और हार लो बनता है। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, इसके अलावा कोई भी लेवल नहीं निकल सकता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो और लोअर हाई बनता है, लोअर लो एंड लोअर हाई, जब मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ मैं कि अप ट्रेंड में ये दो ही देखने हैं, डाउन ट्रेंड में ये दो ही देखने हैं। अप ट्रेंड में ये नहीं बनेगा, डाउन ट्रेंड में ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जैसे मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो अप ट्रेंड में हार हाई और हार लो ही बन रहे थे, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गई है, अब डाउन ट्रेंड में कैसे गई? जब हार लो का ब्रेकआउट हुआ, तो तब सिर्फ ये दोनों ही देखने हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में जाएगी, तो फिर अगेन हमें यही देखने हैं, हार है हार लो, ठीक है। जब भी न्यू स्ट्रक्चर चेंज होगा मार्केट पे। तो सर अब इससे लोअर हाई हो गया ये। हेलो। ये लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो हो गया। फिर ये इसको हम क्या मानेंगे, फिर इसको क्या मानेंगे क्या कि अपने लोअर हाई को ब्रेक किया? अच्छा। फिर अब यहाँ हायर हाई बना रहा है और हायर लो बना रहा है। हाँ, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में चले गई है, तो पीछे का भूल हम्म। जाना है भाई, आपको तभी क्लियर होगा। जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में गई है, इससे पीछे का भूल जाओ। यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा क्लियर दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ये पूरा डाउन ट्रेंड में रीड जी। करो, तो कैसे आएगा? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। जब यहाँ पर लोअर हाई का हम्म। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में चल गई, तो फिर ये वाला पूरा भूल जाओ आप। यहाँ से ऊपर को देखो क्या दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है ऊपर की ओर। तो अप ट्रेंड में तो यही हायर। बनेगा, हार आए हार लो, ठीक है। अब क्लियर है ना? फिर ये हायर लो हो जाएगा और ये हायर हाई हो जाएगा। हाँ फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ये हाई अपने हाई को ब्रेक नहीं किया तो इसको क्या करेंगे मानेंगे सर? अगर हायर। ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर, अगर ब्रेकआउट मान लो हाँ। नहीं किया है, तो ये सिर्फ हार आए तो बन गया है, सेलर जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर करेक्शन हो रही थी, हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, और हार लो का भी नहीं हुआ है, तो ये करेक्शन ही हो रही थी पूरी पूरी, यहाँ पर देखो। ये हायर लो नहीं होगा, अच्छा सॉरी सर, हाँ। क्योंकि अपने हाई को जब ब्रेक करता तब हायर लो होता है, तो ये हाँ, हायर लो नहीं होगा। ओके। अगर यहाँ पर हाई नहीं लगा है तो ये पूरी करेक्शन थी। फिर इन फ्यूचर ये वाला पॉइंट हार लो बन गया, लोएस्ट पॉइंट तो ये रहा। हाई का ब्रेकआउट हो ही गया इन दी एंड, हम्म। ठीक है। अगर मान लो कि हाई लगा था वहाँ पर, अगर हाई लगा था तो फिर स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ गलती मत करना है इसमें, अच्छे से समझना है हमें। देखो, अब मान लो कि हाई लगा था वहाँ पर, मैंने लगाया है वैसे, ये हाई लगा है। अब यहाँ पर क्या हो गया? हम्म। ये हार लो बन गया। फिर ये हार लो बन हम्म। गया, तो हार लो का ब्रेकआउट हो गया इन फ्यूचर, जब यहाँ पर न्यू हार आया बना, हार लो का हम्म। ब्रेकआउट हो गया, तो पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। ये लोअर लो बन गया नीचे, फिर ऊपर लोअर हाई हो गया। फिर यहाँ पर मार्केट में फिर हम्म। से करेक्शन हुई, फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गई, तो नीचे हार लो बन गया,
फिर एक और पुल बैक आया था तो यहाँ पर भी एक हारा हार लो था। तो फिर देखो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करना पड़ा जब मार्केट में हाई लगा था, एक छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है, छोटी सी ब्रेकआउट की वजह से। सर एक बार चार्ट पे आप बता देंगे क्या? हाँ चार्ट पे बता देते हैं, बस 6 मिनट का टाइम बचा है यहाँ पर। बता दीजिए सर। सर इसका रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिएगा, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा ये इसको देखना पड़ेगा मुझे सही से। चलो देखो मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, अब आप कोई भी पॉइंट रेट कर सकते हो। देखो कुछ भी पॉइंट आप सिनेरियो कुछ तो मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट में बाहर जाए, एक्शन भी है, लो हाई बना, अब जब लो के नीचे लो लग गया, ये लो हुई 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 दोबारा चल गई, ये हो गया फर्स्ट हार्ड लो, हो गया ये नीचे वाला हार्ड लो में चली गई, क्लियरली दिख रहा है, करेक्शन हुई, ठीक है, फिर से सेलर जाए, फिर से हारा बन गया, हार लो ये यहाँ पर दिख रहा है, इसने कर दिया, तो ये मार्केट तो फिर से बन गया, फिर से बाहर जाए, फिर हारा ये, फिर पुल बैक आया, फिर बाहर ऊपर ट्रेंड पे ये सेलर जाए, फिर हार का ब्रेकआउट, सेलर जाए, ये हार है, हाई का ब्रेकआउट, ये अगेन हार लो, सेलर जाए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, हुई ऊपर गई, ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पर लोअर लो का ही ब्रेकआउट हुआ इन दी एंड भी, डाउन ट्रेंड बाहर जाए, देखो यहाँ पर लोअर लो ये वाला होगा, ये वाला, ये नहीं होगा क्योंकि कलर चेंज यहाँ हुआ है, ठीक है, करेक्शन हुई एंड लो के नीचे लो लग गया, तो ये वाला पॉइंट बन गया, बाहर जाए, सेम एज इट इज, यहाँ पर लोअर लो बन गया, अब लोअर लो पॉइंट है ये वाला, फर्स्ट हार दो भी ये हो गया, हारा बन गया, ये वाला, बाद रिवर्सल आता है यहाँ पर, हार लो है यहाँ पर, सेलर जाए यहाँ पर, हार लो हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हारा है, तो ये दूसरा हार होगा,
करने में नहीं है, ये सारी कैनल्स विजिट करनी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से 3-4, ठीक है। सर पूरे तरीके से तो क्लियर नहीं है, लेकिन सर आप इसका रिकॉर्डिंग किए, आप मुझे इसका रिकॉर्डिंग दीजिएगा सर। चलो ठीक है, टाइम भी ओवर होने वाला है इसका जूम का, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप एक रिकॉर्डिंग क्लास मतलब वो ग्रुप बना दीजिए, उसमें ठीक है, ठीक है। उसमें डाल दीजिए टेलीग्राम में ही, ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है भाई।